अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुल्तान नूरुद्दीन आदिल बादशाह और साहिब उर्दू वज़ाइफ थे। रात का बहुत सा हिस्सा तहज्जुद और वज़ाइफ में ख़र्च होता था। सुबह में एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गहरी आँखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमाकर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आंख खुली, फ़ौरन उठकर वज़ू किया और नवाफिल अदा किए। दोबारा लेटे तो आंख लग गई और यही ख्वाब दोबारा नजर आया। फिर जागे और वज़ू करके नवाफिल पढ़े, फिर लेटे। आंख लगने पर तीसरी मरतबा फिर यही ख्वाब नज़र आया तो उठकर कहने लगे, अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। फ़ौरन रात ही को अपने वज़ीर को बुलाया, जिसका नाम थमालुद्दीन था और नेक साले शख्स था, और ऐसे सारा किस्सा बताया कि वज़ीर ने कहा, अब देर की क्या गुंजाइश है, फ़ौरन मदीना तैयबा चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से ना कीजिएगा। बादशाह ने फ़ौरन रात ही को तैयारी की और 20 नज़र मखसूस ख़द्दाम को साथ लेकर ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और माल मुतवा लेकर मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए और दिन रात चलकर 16वें दिन रात मिस्र से मदीना पहुँचे। मदीना तैयबा है बाहर से गुस्ल किया और निहायत अदब एहतराम से मस्जिद शरीफ से दाखिल हुए और रोज़ातुल जन्नत में 2 रकात नफल पढ़े और निहायत मुतफक्किर बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। जब अहले मदीना जमा हुए तो वज़ीर ने ऐलान किया कि सुल्तान ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहले मदीना पर बख्शिश व अमवाल भी तकसीम होंगे, और बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें सारे अहले मदीना को मदऊ किया। बादशाह के हुक्म से सारे लोग हाजिर हुए, खैरात शुरू की। बादशाह अता के वक्त बहुत गहरी नज़र से लोगों को देखते। सब अहले मदीना एक के बाद दीगर आकर अता में लेकर चले जाते, मगर वो जो 2 शख्स ख्वाब में देखे थे नज़र न आए। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा कोई आदमी बाकी तो नहीं रह गया जिसने अब तक खैरात न ली हो। लोगों ने कहा कि कोई भी नहीं रहा। सुल्तान ने कहा, अच्छी तरह गौर करो और सोच कर बताओ कि कोई महरूम न रह गया हो। बहुत गौर व गौज़ और बार बार कहने पर लोगों ने कहा कि 2 नेक मर्द मुत्तकी परहेज़गार मगरबी बुज़ुर्ग हैं, वो किसी की चीज़ नहीं लेते, खुद बहुत कुछ सदक़ात खैरात अहले मदीना पर करते रहते हैं, सबसे यकसूं रहते हैं, गोशा नशी आदमी हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर हुक्म दिया कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनाचा वो ले आए। सुल्तान ने उनको फ़ौरन पहचान लिया और ये वही मरदूद हैं जो ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। बादशाह ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, दियार मगरिब से हज करने के लिए आए हैं। हज से फ़राग पर ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ क़याम कर लें। सुल्तान ने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो? वो अपनी ही बात कहते रहे। फिर बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि कहाँ ठहरे हैं। बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब ही इनका क़याम है। बादशाह ने इनको वहीं रोके रहने का हुक्म दिया और ख़ुद उनकी क़याम गाह पर गया। वहाँ जाकर बहुत तजस्सुस कहा, बहुत सा सामान, 2 कुरान की किताबें पाई, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना मिली जिससे ख्वाब के मज़मून की तायद होती हो। बादशाह बहुत परेशान और मुत्तफ़िर था। अहले मदीना से सिफारिश के लिए जाके नेक बुज़ुर्ग दिन भर रोज़ा रखते हैं और रोज़ा अतहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। हम सुबह जन्नतुल बका की ज़ियारत को जाते हैं। ये शुम्बा मस्जिद क़िबा की ज़ियारत करते हैं। साइलों का सवाल रद्द नहीं करते। इस क़याद के साल में अहले मदीना के साथ इंतहाई हमदर्दी गमगसारी इन्होंने की है। बादशाह हालात सुनकर ताज्जुब करते थे और इधर उधर मुतशक्किर फिर रहे थे। दफ़तन ख्याल आया कि इनके मुसल्लक को एक बोरे पर बिछा हुआ, इसके नीचे एक पत्थर बिछा हुआ है। इसको उठाया तो उसके नीचे से एक सुरंग निकली जो बहुत गहरी खोदी गई थी और बहुत दूर तक चली गई थी, हत्ता कि कब्र अतहर के करीब पहुंच गई थी। ये देखकर सब तंग रह गए। बादशाह ने इनको गुस्से में कांपते हुए पीटना शुरू कर दिया कि सही वाक़या बताओ। आखिर उन्होंने बताया कि हम नसरानी हैं, ईसाई बादशाहों ने हमें बहुत सा माल दिया है और हमको मगरबी हाजियों के साथ उनके भेस में भेजा है ताकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्द मुबारक को निकाल कर ले जाएं। दोनों रात को इस जगह को खोदा करते और मट्टी निकलती जो मट्टी निकलती उसको चमड़े के 2
हिस्सों में भरकर सुबह सवेरे जन्नतुल बकी में डाल देते। लोग ये समझते थे कि जन्नतुल बकी ज़ियारत और दुआ को जाते हैं। जब ये आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे थे तो आसमान में एक गर्न पैदा हुई, बिजली चली और अजीमुल निशान ज़लज़ले आया कि पहाड़ जड़ से उखड़ने के लिए इस रात में सुल्तान नूरुद्दीन भी पहुँच आया था। जब मरदूदों ने एतराफ़ किया कि हालात तमाम लोगों पर ज़ाहिर हो गए, लोगों ने अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की इनायत देखी। बादशाह ने इस पर अल्लाह जल्ल शानु ने और इसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत के लिए मुंतखब किया। बादशाह बहुत रोया और फिर इनकी गर्दन जदनी शुरू कर दी। वहाँ पर ही उनको कत्ल कर दिया और हिजरा शरीफ की गर्दन इतनी गहरी खंदक खुदवाई के पानी तक निकल आया और इसमें से रंग पैसा पिघला कर दिया ताकि आइंदा कोई मरदूद ऐसा काम ना कर सके। एक रिवायत में है कि इन मरदूदों को कत्ल करके शाम के वक्त आग में जला दिया गया।